हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हो गया। बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य था। चलिए शुरू करते हैं अपना गीता सार, अपनी गीता को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो गीता में मैंने 10वां अध्याय शुरू किया था। तो 10वें अध्याय में मैंने लास्ट में बोला था, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रही रहती है। मतलब भगवान ये से अर्जुन ये बोल रहे हैं कि मेरी तृप्ति, मतलब आप जितनी बात बताते जा रहे हैं मुझे एकदम भी तृप्ति नहीं हो रही है, मेरी मतलब संतुष्टि नहीं हो रही है। और जितना आप समझाते जा रहे हैं उतना मेरी उत्कंठा बढ़ती जा रही है, उत्सुकता बढ़ती जा रही है। इसलिए आप मुझे जितना से जितना समझा सकते हैं उतना समझाइए। फिर आगे श्री भगवान उवाच से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि श्री कृष्ण भगवान को पूजने से पहले आपको, अगर शंकर भगवान को आप पहले पूजते हैं तो आप जरूर श्री कृष्ण भगवान को पा जाएंगे। ऐसा मैंने भी माना है, मैंने भी आजमाया है। फिर श्री भगवान उवाच में श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। फिर हे मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मैं हर चीज़ में मैं हर चीज़ हूँ, सब में मैं हर चीज़ हूँ। ऐसा भगवान एक एक पार्ट में समझा रहे हैं, एक एक वचन में समझा रहे हैं। फिर पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। फिर घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्छय श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। फिर मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पक्षियों में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्मा विद्या और परस्पर वाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मैं, और ये भी आप सब लोग जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, हमेशा जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान और श्री राम भगवान एक ही हैं। वो श्री विष्णु के ही अवतार हैं। फिर मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत
बृहस्पति शाम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत में हूँ। मतलब भगवान ने इतने बात बताए कि भगवान मतलब सब चीज़ में वो क्षमा भी देते हैं, वो क्षमा भी हैं वो। और वसंत वो ऋतुओं में बसंत भी है और महीनों में मार्गशीर्ष भी है। ऐसे कुछ पल मैंने आपको अच्छे समझे, कुछ मतलब जो भगवान ने बताया कि वो क्या क्या है, वो क्या क्या वो अवतार हैं, क्या क्या वो उसमें से ये कुछ पार्ट है जो कि भगवान सच्ची में मतलब भगवान का क्या कहना है, भगवान तो एकदम सच्ची मतलब बहुत ही ऊंचे मतलब पद पे हैं और इतनी हेल्प करते हैं कि आप क्या समझेंगे तो भी आप नहीं मतलब आपको कम ही पड़ेगा। फिर मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। देखिए भगवान की क्या लीला है, क्या भगवान की क्या बात है, ये भगवान की कितनी मिठास है, कितना उसमें सुंदरता है, पवित्रता है। फिर वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। फिर मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मैं जीतने की शक्ति भी देता हूँ, मैं जीतने की शक्ति भी हूँ, मैं भावों का रखने योग्य भावों का गुप्त रखने वालों का मैं रक्षक मौन हूँ और जीतने की इच्छा वालों का नीति हूँ, दमन करने वालों का दंड था दमन करने की शक्ति हूँ। मतलब मैं जो दमन करने योग्य कोई भी राक्षस रूपी कोई भी है उसको वो दमन करने की शक्ति देते हैं। फिर और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। मतलब कि भगवान बोल रहे हैं कि सब चीज़ में उनका हाथ, उनका पूरा मतलब ये चीज़ है, पूरा रिलेशन है उनसे। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का अंत यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तुम मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। मतलब भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को समझाने के उद्देश्य से वो वैसा बता रहे हैं। फिर अध्याय का 10वां अध्याय जिसको हम 11वां अध्याय भी कह सकते हैं, ये 11वां अध्याय को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैं आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपकी ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखना जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। अब इसके रूप बाद श्री भगवान उवाच में श्री भगवान आगे क्या बोलते हैं, आगे उसके लिए वो क्या करते हैं, फिर से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप फिर से इसका चिंतन मनन करते रहिए, पठन करते रहिए, इसका पूजन करते रहिए, इसको सुनते रहिए पवित्र मन से और एकदम शक्ति के साथ दृढ़ होके। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आपको धन्यवाद। हरे कृष्णा दोस्तों, फिर मैं लौटूंगा आगे।